प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। लविंग हेवनली फादर, वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू फॉर दिस वंडरफुल डे दैट यू हैव शोन अस लॉर्ड। प्रभु जी, हम अपने आप को नम्र करते हैं, आपके चरणों में आते हैं। जो नया दिन आपने हम सबको दिखाया लॉर्ड, आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ आज की इस मीटिंग में एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी, अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर सबको छू लीजिए। पिताजी, हम विनती करते हैं, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए। प्रभु जी, फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. Touch your people with your compassionate, loving, nail-pierced hands, Lord, and bless your people this day in the name of Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह जी सबको आशीषित करें। एक नई जागृति आपके लोगों के अंदर आ जाए, नई आग उत्पन्न होने पाए, नई झील, नई चाहत आपके लिए उत्पन्न होने पाए और आपकी महिमा हर एक के ऊपर प्रकट होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिन चमत्कारों के साथ अपने वचन को आप प्रमाणित करें लॉर्ड। प्रूव योरसेल्फ एज अ लिविंग गॉड एंड वी प्रे लॉर्ड, लेट योर ग्लोरी बी मेड मैनिफेस्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। फादर, वी प्रे every dark cloud, every kind of adverse situation, just turn around, just be removed from their lives in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक काले बादल इस वक्त हट जाएं। सारी परिस्थितियां जो उनके विरोध में खड़ी हैं वो इनके फेवर में हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Let your people see your glory first hand in the name of Lord Jesus. Father, we surrender everything at your feet, Lord. आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। वी थैंक आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग। प्रभु आप सबको आशीषित करें और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया एकत्रित होने का, उनके वचन के कारण, उनके प्रेम के कारण, उनका अनुग्रह ही है जो हमें एकत्रित करता है जी। बहुत सारे लोग आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे अनुग्रह दिया, उनके वचन के कारण हम एकत्रित हो सकें जी। हालेलुया। और आज के वचन के मनन के लिए प्रेरितों का काम पहला अध्याय पर हम थोड़ी सी बातें हम देखेंगे। ये थोड़ा लंबा अध्याय है और प्रभु ने चाहा तो हम कुछ बातें इस पहले वीडियो में देखेंगे, कुछ अगले वीडियो में देखेंगे हम। एक्ट्स चैप्टर 1, वी आर गोइंग टू मेडिटेट ऑन सर्टेन वर्सेस, वर्स बाय वर्स वी आर गोइंग टू मेडिटेट। ये प्रीचिंग और टीचिंग दोनों ही है जी, प्रचार भी है और शिक्षा भी है। एंड वी आर गोइंग टू लर्न मेनी थिंग्स बाय द ग्रेस ऑफ आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, स्वर्गीय पिता यहोवा ने जी टू इन करेक्ट कॉन्टेक्स्ट एंड टू नो द वॉइस ऑफ गॉड, द विल ऑफ गॉड। जी, प्रभु की इच्छा में मालूम हो, प्रभु के जो वचन है हमें सही तरीके से प्रकाशन के द्वारा हमें मालूम हो प्रभु की महिमा के लिए जी। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। लूका परमेश्वर के चेले थे, वो एक डॉक्टर भी थे और वो परमेश्वर के डिसाइपल भी थे जी। ही वॉज द वन हु वॉज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट टू राइट द बुक ऑफ ल्यूक एंड देन फॉलोड बाय द एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स। जो प्रेरितों का काम है वो लूका जिन्होंने लिखा है, जो परमेश्वर के चेलों में से एक थे। वो प्रेरितों में से नहीं थे लेकिन वो चेलों में से थे। और संत पौलुस के साथ उन्होंने काफ़ी यात्रा की प्रचार के लिए। ही वॉज द वन हु वॉज इन्वॉल्व इन राइटिंग ऑन द इवेंट्स इन द बुक ऑफ एक्ट्स। और जो भी इवेंट्स उन्होंने देखे अपनी आँखों से वो उन्होंने नोट डाउन किए और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो बुक कंपाइल की गई। और हम प्रेरितों का काम हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या कार्य किए चेलों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जो एसेंशन के बाद, जो स्वर्गारोहण के बाद। एंड देयर मेनी थिंग्स टू बी लर्न। और जो ग्रेट कमीशन हम कहते हैं, जब प्रभु ने सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा दी, वो हम लूका की जो पुस्तक है और प्रेरितों के काम में हम साफ पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे आज्ञा दी अपने चेलों को। मती और मरकुस में भी है, लेकिन लूका में हम वो प्रेरितों के काम में भी वही बात पढ़ते हैं जी। तो पहली जो आयत अगर आप देखेंगे वो स्टार्टिंग ही ऐसे करते हैं, द फॉर्मर अकाउंट आई मेड ओ थियोफिलस ऑफ ऑल दैट जीसस बिगैन टू डू एंड टीच। तो वो कह रहे हैं पहले भी मैंने चर्चा की है तुम्हारे से
थियोफिलस को लिख रहे हैं वो, और जो प्रभु यीशु मसीह ने किया और जो शिक्षा देनी शुरू की। अब हमें इससे क्या मालूम होता है जी, क्या सीखने को मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉर्ड जीसस टॉट द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह हमेशा शिक्षा देते थे अपने चेलों को। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पहली 2 आयतें अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह जब एक घर में जाते हैं तो वहां पर रश लग जाता है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह वहां पर शिक्षा देना शुरू करते हैं लोगों को, चाहे हाउस मीटिंग हो, चाहे वो बाहर की ओपन एयर मीटिंग हो। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं लोगों को और चेलों को। आज बहुत सारे लोग प्रचार सुनना चाहते हैं लेकिन वो शिक्षा नहीं चाहते हैं। बट वी मस्ट डाइव डीप इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। हमें गहराई में जाना है प्रभु के वचन में, तभी हमें वो बहुमूल्य मोती मिल सकते हैं परमेश्वर के राज्य के। यही प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में हमें सिखाया। जो 7 दृष्टांत स्वर्ग के राज्य को लेकर या प्रभु के राज्य को लेकर सिखाए, तो प्रभु ने साफ बताया कि प्रभु का राज्य या स्वर्ग का राज्य कैसे, जब हम गहराई में जाते हैं और हमें वो मोती मिलते हैं जी, या हम जब गहराई में खोदते हैं तो हमें वो बहुमूल्य खजाना मिलता है प्रभु की महिमा के लिए। तो हमें अगर खजाना चाहिए तो शिक्षा में जाना बहुत ज़रूरी है, गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है। खासकर इन अंतिम दिनों में हम देखते हैं कि जो संसार में बातें घट रही हैं, वी मस्ट गो डीप इनटू द वर्ड ऑफ गॉड टू लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। और साथ में क्या किया उन्होंने, उसमें लिखा है began both to do and teach. Began both to do and to teach. Lord Jesus not only taught the word of God, but he demonstrated the word of God. आज हम सबको प्रभु की सामर्थ की इतनी ज्यादा आवश्यकता है जो अभी तक इतिहास में नहीं मालूम हुई। Because the dryness that is all over the faces and the places, जो लोगों के चेहरे पर भी और जगहों पर भी हम देखते हैं जी, आत्मिक सूखापन है, बंजरपन है, उससे परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करना चाहते हैं। एंड ही वॉन्ट्स टू एनरिच हिज पीपल विद हिज अनॉइंटिंग। तो वचन में बढ़ना जरूरी है और सामर्थ्य में बढ़ना जरूरी है जी। प्रभु यीशु मसीह ने खाली प्रचार नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने खाली शिक्षा नहीं दी, लेकिन उन्होंने बीमारों को चंगा भी किया, चिन्ह चमत्कार भी किए। एंड इंस्टेंट मिरेकल्स हैपेंड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा आप आइएगा संडे को मीटिंग में, वहां पर प्रभु के सामर्थ्य को देखिएगा जी। जिस दिन कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आया उसी दिन वो अपना चमत्कार लेकर गया जी। He was all the time available and ready 24 hours a day to pray for the people and to demonstrate the power of the Holy Spirit. बार्तिमेयस ने चिल्लाकर प्रभु यीशु मसीह को आवाज दी, ओ सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी। लॉर्ड जीसस स्टॉप्ड जस्ट फॉर वन मैन। भीड़ की भीड़ पीछे चल रही है, प्रभु यीशु मसीह रुके, चंगाई दी और फिर आगे बढ़े। इसी तरह 2 ब्लाइंड मैन प्रभु को फॉलो करते उनके घर तक पहुंच गए, प्रभु यीशु मसीह ने उनको शिफा दी। एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को आजाद करने के लिए प्रभु गनसरत की वो झील पार करके गए उस एरिया में और उनको आजाद करके फिर वापस आ गए जी। पानी के ऊपर भी चल के आए प्रभु यीशु मसीह और लहरों को भी थाम दिया। आजकल वो अगर उसे हरिकेन कह लीजिए या टॉर्नेडोज कह लीजिए, कोई ऐसी चीज नहीं है प्रभु यीशु मसीह ने ना थामी हो। हाँ जी, इजराइल में हरिकेन्स नहीं आते हैं, अदरवाइज अगर प्रभु यीशु मसीह अगर यूएस में होते तो हरिकेन्स को भी थाम देते उस वक्त प्रभु की महिमा के लिए जी। एंड ही इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। सो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। जब जकैस के घर में गए तो पश्चाताप का आत्मा जकैस के ऊपर उतर आया। ही रिपेंटेड एंड ही गेव ऑल दैट ही हैड टू द पुअर एंड फ्रॉम whom he had taken illegally। हाँ जी, या जो भी हक मार लिया था वो वापस दिया। प्रभु ने नहीं कहा ये सब करो, बट द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जीसस मेड द डिफरेंस। जब प्रभु की उपस्थिति आपके घरों में आ जाएगी तो गलत काम ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। तो आज प्रभु की उपस्थिति के लिए प्रार्थना करें हमारे घरों में जी। सो लॉर्ड जीसस नॉट ओनली टॉट बट ही डेमोन्स्ट्रेटेड द वर्ड ऑफ गॉड। ही वाज अ प्रॉफिट माइटी इन वर्ड एंड इन डीड एज पर ल्यूक 24:19। यही लूका जो परमेश्वर के जो चेले हैं, यही लूका 24:19 में लिखते हैं, जब इमायूस की रोड पर 2 चेले चल रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और क्या गवाही देते हैं, ही वाज अ प्रॉफिट माइटी इन वर्ड एंड इन डीड। ये भविष्यवक्ता वचन में भी सामर्थ्य थे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया जी। प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता भी हैं, परमेश्वर के पुत्र भी हैं, परमेश्वर भी हैं, शिक्षक भी हैं, गुरु भी हैं, हमारे चरवाहे भी हैं। ही इज द अल्फा एंड ओमेगा। और हम देखेंगे आगे वचन में कि क्या यहां पर शिक्षा दी प्रभु यीशु मसीह ने। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। दूसरी आयत में लिखा हुआ है, until the day he was taken up
जिस दिन तक उनका स्वर्गारोहण हुआ, तब तक प्रभु यीशु मसीह वचन सिखाते रहे चेलों को, और उस क्या करते रहे जी, डेमोन्स्ट्रेट करते रहे, प्रूव करते रहे। हालेलुया। एक छोटा सा उदाहरण हम जानते हैं, यूहन्ना में लिखा हुआ है 21वें अध्याय में, पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह चेलों के नाव के पास दोबारा जाके खड़े हो गए, जैसे वो लूका 5वें अध्याय में थे, और खड़े हुए उनके नाव के पास, और वो गाइड कर रहे हैं कि जाल को दाहिने हाथ पर डालो। इंग्लिश में लिखा है कास्ट योर नेट टू द राइट साइड, है ना। अब राइट के दो मीनिंग है, दाहिना हाथ भी, और राइट का मतलब सही जगह पर डालो। हालेलुया। और वहां पर हम देखते हैं कि कैसे यूहन्ना ने पहचान लिया प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद। लूका 5 में कहा था गहराई में डालो, और यहां पर लिखा राइट साइड पे डालो, यानी दाहिने हाथ पर डालो या सही जगह पर डालो। मैं दोनों सेंस में लेता हूं उसे। और हम देखते हैं कि जब वो मछलियां आ गई 153 बड़ी मछलियां, प्रभु ने कहा चेलों को कि वो मछली लेकर आओ मेरे पास, और एक वर्ड मात्र से वो बड़ी 153 मछलियां को अब पतरस अकेला ही जाल को खींचता हुआ ले आया। आप पढ़िए उस अध्याय को ध्यान से। इट वॉज पीटर अलोन हु कैरिड द नेट फ्रॉम द सी शोर, और फ्रॉम द सी टू द सी शोर टू लॉर्ड जीसस। वो वचन ने उस नेट को संभाला जी। हम उस अध्याय पर मनन करेंगे आने वाले दिनों में, प्रभु ने चाहा तो यहां पर हम देखते हैं until the day he was taken up. So this shows that Lord Jesus had a vision and a mission. आज हम मैनेजमेंट जो लोग पढ़ते हैं ना जी, उसमें हमेशा आपको विजन और मिशन स्टेटमेंट सिखाया जाता है। विजन है जहां पर आप जाना चाह रहे हैं, एक दर्शन होना चाहिए जहां पर आप पहुंचना चाह रहे हैं जी। और मिशन स्टेटमेंट क्या है जी, क्या काम आप कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, क्यों आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने साफ बताया कि आखिरी मोमेंट तक मुझे अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। उन्होंने क्रूस पर तो कह दिया था पूरा हुआ, लेकिन पुनरुत्थान के बाद भी उन्होंने शिक्षा उन्होंने कंटिन्यू की देनी चेलों को। ये नहीं कि बस अपीयर हुए खा पी के चले गए जी वहां से, नॉट एट ऑल। प्रभु यीशु मसीह आए और वहां पर भी शिक्षा देनी शुरू की। 40 दिन जब दर्शन देते रहे, तब उन्होंने वचन को समझाया अपने चेलों को, राज्य की समझ दी उनको, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कार्यों को भी प्रकट किया प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। सो ही वाज ऑन अ मिशन टिल हिज असेंशन। इसी तरह हमें भी आखिरी ब्रेथ तक अपने असाइनमेंट को पूरा करना है। लॉर्ड जीसस हैज कॉल्ड अस फॉर अ पर्पस एंड वी मस्ट फुलफिल दैट पर्पस टिल आवर लास्ट ब्रेथ। वी मस्ट फिनिश आवर कोर्स, वी मस्ट फिनिश आवर रेस बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, इन द माइट ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा जी के अनुग्रह से हमें अपनी दौड़ को विश्वास योग्यता के साथ आखिरी समय तक पूरा करना जी। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी पिता की इच्छा को पूरा किया। आज आपकी और मेरी बारी है। इस वचन से हमें सीख मिलती है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूरा किया, वी मस्ट ऑल्सो डू द सेम। ही केम बैक टू फिनिश द मिशन दैट गॉड गेव हिम। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद ये नहीं कि फिर दोबारा स्वर्ग चले गए। 40 दिन उन्होंने फिर चेलों को तैयार किया, फिर उन्हें शांति दी, फिर उन्हें शिक्षा दी, फिर उन्हें भविष्यवाणियां समझाई, उन्हें तैयार किया, अपने अब दूसरे आगमन के लिए तैयार किया, वचन के प्रचार करने के लिए तैयार किया, मिनिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए तैयार किया। सेवकाई कैसे करनी है, प्रभु ने उनको तैयार किया 40 दिन। अब आप जब अगली बात हम देखते हैं दूसरी आयत में ही, आफ्टर ही थ्रू द होली स्पिरिट हैड गिवन कमांडमेंट्स टू द अपोस्टल्स। पवित्र आत्मा के द्वारा जब उन्होंने आज्ञा दी अपने चेलों को, प्रेरितों को। अब ध्यान से सुनिएगा जी, इट इज ओनली थ्रू द होली स्पिरिट वी कैन टीच द प्रॉपर एक्यूरेट वर्ड ऑफ गॉड कंसर्निंग गॉड हिमसेल्फ। अगर आपको सही शिक्षा देनी है, केवल पवित्र आत्मा ही है जो आपकी और मेरी सहायता कर सकते हैं वचन को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए जी। हमारी नॉलेज काम नहीं आती है, हमारा ज्ञान जो है वो व्यर्थ है प्रभु के नजरों में। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई करते हैं, व्हेन लॉर्ड जीसस गाइड्स यू पर्सनली, व्हेन ही गाइड्स यू थ्रू हिज होली स्पिरिट, देन ओनली यू कैन ब्रिंग द वर्ड ऑफ गॉड according to God's will and plan and according to the needs of the people and the need of the hour. समय की पहचान के मुताबिक और लोगों की जरूरत के मुताबिक और प्रभु की इच्छा के मुताबिक अगर आप वचन पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए पवित्र आत्मा जी की सहायता की आवश्यकता है।
आप वैसे प्रचार बाइबल से जैसे मर्जी करें जी, बट इफ यू नीड टू पिन पॉइंट, और इफ यू नीड टू जस्ट सर्व द पीपल थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, and if you want to please God himself, then wait at the feet of the Lord, receive the word from him and then bring it to the people. प्रभु के चरणों में ठहरे हैं, प्रभु से वचन हासिल करें और फिर लोगों तक लेकर आएंगे। ये नहीं कि जो मुझे आता है वो मुझे सब कुछ बताना है, वो बिल्कुल सही है, वो बताना चाहिए, बट कब बताना है, कहाँ बताना है, कैसे बताना है, वो पवित्र आत्मा बताएंगे जी। क्या वचन बताना है, हर बार आप जब आप पढ़ेंगे, आप अगर एक ही वचन हर बार प्रचार करेंगे तो लोग खुद ही बोर हो जाएंगे और कहेंगे ये तो वही बताएगा। आप कुछ दिन बाद आप वही चीजें रिपीट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि नया प्रकाशन आ ही नहीं रहा है। बट इफ यू आर इन कम्युनिकेशन विद गॉड, अगर आप प्रभु से बातचीत करते हैं और प्रभु आपसे बातचीत करते हैं, तो कुछ ना कुछ नया प्रभु हर बार आपको सिखाएंगे जी, समथिंग न्यू एवरी टाइम, सो दैट यू कैन ब्रिंग इट टू द फेथफुल पीपल। जैसे पौलुस ने तिमोथी को कहा, विश्वासियों के लोगों तक ये वचन पहुंचाओ। हालेलुया। तो आपके जो हृदय है वो इट विल ऑलवेज बी बबलिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, क्योंकि कुछ नया आपने सीखा, कुछ नए प्रकाशन की बात आपको मिली है, कुछ नया गीत आपको मिला है, कुछ नया ज्ञान और बुद्धि के वचन के वरदान के द्वारा परमेश्वर आपको बातें बताएंगे। जो ऑलवेज रिमेंबर दैट द गिफ्ट ऑफ द वर्ड ऑफ नॉलेज एंड द गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ विजडम आर डिफरेंट देन हेवनली नॉलेज एंड हेवनली विजडम। जो ज्ञान और बुद्धि के वचन का वरदान है वो बिल्कुल फर्क है जी, और जो वचन का ज्ञान है जो स्वर्गीय ज्ञान के अनुसार है वो बिल्कुल फर्क है जी। उसके लिए हमें प्रकाशन का आत्मा चाहिए। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा जी से संगति रखें, सहभागिता रखें। लूका यही बताना चाह रहा है यहाँ पर थियोफिलस को और हम लोगों को कि पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी अपने चेलों को। दैट इज वाई एपोस्टल्स नेवर बैकस्लाइडेड। इसलिए जो प्रेरित थे, जिनको 40 दिन आकर दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी, वो बैकस्लाइड नहीं हुए। क्रूस से पहले जो शिक्षा दी थी प्रभु ने और क्रूस के बाद, दोनों को समअप करना बहुत जरूरी है जी। जो क्रूस से पहले शिक्षा दी थी, इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग, लेकिन जो पुनरुत्थान के बाद जो दी प्रभु ने आखिरी 40 दिन, इट समड अप ऑल एंड इट रिमाइंडेड ऑल दैट लॉर्ड जीसस हैड टॉट ड्यूरिंग द 3 years ऑफ हिज लाइफ इन द मिनिस्ट्री। और उसके बाद पवित्र आत्मा ने वो सील कर दिया पुनरुत्थान की सामर्थ और क्रूस की सामर्थ को मिलाकर अपने चेलों के अंदर। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ गए थे पहले, यहूदा इस्करियोती ने भी धोखा दिया था, लेकिन पुनरुत्थान के बाद वो कार्य पूरा हुआ चेलों के अंदर, और तब वो कभी बैकस्लाइड नहीं हुई, बिकॉज होली स्पिरिट केम अपॉन देम। प्रभु यीशु मसीह ने पहले यूहन्ना 20:22 के मुताबिक पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा फूका, एंड देन ही परफॉर्म्ड द साइंस एंड वंडर्स लाइव बिफोर देम। Hallelujah. So it is only through the Holy Spirit Lord Jesus gave commandments to the apostles whom he had chosen. किनको शिक्षा दी? सबको नहीं दी। दर्शन 500 लोगों को दिए, लेकिन प्रेरितों को शिक्षा दी जिनको प्रभु ने चुना था। इसलिए प्रभु ने कहा मोती जो हैं आपको वेस्ट नहीं करने हैं। हम बहुत बार ऐसा होता है, हम सबको सारी तरह की शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। इट इज नॉट फॉर एवरीबडी। सम थिंग्स आर डीप दैट यू कैन नॉट शेयर इट ऑनलाइन, है ना जी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन नहीं बता सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हर एक को नहीं बता सकते हैं। जैसे लॉर्ड सपर जो है, प्रभु भोज जो है, वो बहुत सेक्रेड है जी। इट इज़ वेरी सेक्रेड एंड प्योर, इट कैन नॉट बी सर्व टू ऑल। लेकिन आज लोग कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं, एंड इट इज़ देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल फूड दैट दे टेक एंड द लॉर्ड सपर। यहाँ प्रभु भोज और आम भोजन में कुछ फ़र्क ही नहीं रहेगा जी। लेकिन प्रभु ने प्रभु भोज किसके साथ लिया? 5000 के साथ लिया? बिल्कुल नहीं। किसके साथ लिया जी? उन्होंने अपने चेलों के साथ लिया, बंद कमरे में। उनके लिए अलग स्थान तैयार किया जहां पर प्रभु भोज की सेवकाई हुई। लेकिन जब नॉर्मल फूड था वो उन्होंने हजारों लोगों में बांट दिया। दिस इज द डिफरेंस। सो वी मस्ट डिजर्न द बॉडी। दिस इज व्हाट सेंट पॉल सेज। प्रभु की शरीर को, देह को आप फर्क करिए और परख करिए जी। तो हमें चुने जाना बहुत जरूरी है जी, तभी हम शिक्षा प्राप्त करेंगे प्रभु से। आपको पहली बाहरी कोर्ट, बाहरी आंगन में नहीं रहना है कि सिर्फ प्रभु ने नाम दर्शा दिया, हम विश्वास कर रहे हैं, ये हमारा मसीह जीवन है। इससे काम नहीं चलेगा। एक टाइम आएगा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे दुनिया से। मैं लोगों को देख चुका हूं, और फिर आप एक टाइम प्रभु को भी छोड़ देंगे जी। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में, अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप में, अगर आप व्यक्तिगत संबंध में हैं, अगर आप प्रभु से और सीखना चाहते हैं, तो उनकी आज्ञाओं को भी सुनेंगे,
और परमेश्वर के खाली बुलाए हुए लोग नहीं होंगे, चुने हुए लोग भी होंगे प्रभु की महिमा के लिए। संत पौलुस जो हैं उनको कैसे प्रभु ने चुना? वो कहते हैं प्रभु ने प्रकाशन के द्वारा मुझे गर्भ में ही चुन लिया था। गलातियों की पत्री आप पढ़ सकते हैं, पहला अध्याय 15वीं और 16वीं आयत। लेकिन वो क्या कहते हैं जी, मैंने सारे चेलों से सबसे ज्यादा मेहनत की। आई वर्कड हार्ड। आजकल लोग उसे लीगलिज्म कहना शुरू कर देते हैं, अरे वो तो प्रभु ने चुना है, हम नहीं कुछ कर सकते। देखिए, दो तरह के लोगों को प्रभु बुलाते हैं अपनी सेवकाई के लिए। एक वो जिनको प्रभु ने अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना है चिन्ह चमत्कारों के साथ, बचपन से ही उनके द्वारा काम होना शुरू हो जाएंगे, वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में भी जल्दी आ जाएंगे जी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मेहनत करके पहुंचते हैं। दे सीक द लॉर्ड, दे प्रे टू द लॉर्ड, दे आस्क एंड प्लीड फॉर हिज मर्सी। प्रभु से दया मांगते हैं, लॉर्ड मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं इस संसार में हूं तो गिव मी द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट और आई डाई। गिव मी द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड और आई डाई। आई वॉन्ट टू सेव दिस नेशन, आई वॉन्ट टू सेव पीपल फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। गिव मी दैट ग्रेस लॉर्ड। तो जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे कई ऐसे प्रचारक हुए हैं, ऐसे प्रेरित हुए, ऐसे भविष्यवक्ता हुए हैं, जब उन्होंने ऐसे मांगा प्रभु से तो प्रभु ने उन्हें दे दिया, और फिर उनका लेवल और हायर हुआ प्रभु के साथ। क्योंकि वो मेहनत के साथ शॉर्टकट नहीं ढूंढा जी उन्होंने कि अनुग्रह से प्रभु सारी गिफ्टिंग इस्तेमाल करेंगे। अनुग्रह से भी होती है, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो आप कभी पीछे नहीं हटते। तो संत पौलुस उनमें से एक थे। उन्हें पता परसिक्यूशन किया उन्होंने और बहुत गलत किया, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से, किस रीति से संत पौलुस ने प्रचार किया, और 1/3 जो नया नियम है और 2/3 पत्रियां हम जो नए नियम में पढ़ते हैं संत पौलुस के द्वारा लिखवाई गई। सेम थिंग हैपेंड विद प्रॉफिट मोसेस। भविष्यवक्ता मूसा को सिर्फ बर्निंग बुश एक्सपीरियंस हुआ था जी, चिन्ह चमत्कार हुए फेरो के सामने, बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। वो गए पहाड़ी पर, 40 दिन इंतजार किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। पहले 6 दिन तो कोई आवाज ही नहीं सुनी। हम 6 मिनट नहीं बैठ सकते हैं और हमें लगता है कि प्रभु हमसे बातचीत करें 6 मिनट के अंदर। प्रॉफिट मोसेस के कैलिबर के लोग भी 6 दिन वेट करते थे, और उसके बाद 7वें दिन क्लाउड में से आवाज आती थी, यस कम इन, और फिर परमेश्वर उनसे बातचीत करते थे जी। सो वी मस्ट नो टू वॉक इन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, टू वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। और वो तभी होगा जब हम अपने आप को नम्र करेंगे, अपना मैं हमारा खत्म होगा और हम प्रभु के चरणों में जाएंगे और बाहरी आंगन से भीतरी आंगन में प्रवेश करेंगे। तभी हम पवित्र से पवित्र स्थान के दर्शन कर सकते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। देन ओनली वी कैन नो द कोवेरेंट ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्योंकि जो वाचा का जो संदूक है ना जी, वो पवित्र से पवित्र स्थान में, एंड दैट इज अ कोवेरेंट बेसिकली कैरिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। द आर्क ऑफ द कोवेरेंट, वी से इट आर्क ऑफ द कोवेरेंट, हम उसे आर्क ऑफ कोवेरेंट कहते हैं। वाचा का संदूक जो है वहां मर्सी सीट है, वहां दया है। आप लोगों के लिए दया मांग सकते हैं, और अंदर 10 आज्ञाएं भी हैं उसमें जो जजमेंट को भी दर्शाता है। तो आप वहां करूब भी हैं, 2 करूब बनाए गए हो। तो जब आप पवित्र से पवित्र स्थान में जाएंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं जो इनर कोर्ट में या जो पवित्र स्थान में हम देखते हैं, वहां पर आपके लैम्प स्टैंड भी है जो परमेश्वर के 7 आत्माओं को दर्शाता है। वहां पर टेबल और शो ब्रेड भी है जो परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। खाली एक रोटी नहीं पड़ी हुई वहां पर, बट द होल टेबल इज देयर, वो गहराई को दर्शाता है। और वहां फर्नीचर अलग अलग तरह के जो अलग अलग तरह की प्रार्थनाओं को दर्शाता है जी। ऑल्टर ऑफ इंसेंस भी है, 2 ऑल्टर्स होते थे जी। तो ऑल्टर ऑफ इंसेंस जो है वो हमारे जीवन को जब हम समर्पित करते हैं तो सुगंधित वस्तु की तरह स्वर्गीय स्थानों में पहुंचता है। हालेलुया। और कम लोग जा पाते हैं उस एरिया में। आउटर कोर्ट में ज्यादा होते हैं, इनर कोर्ट में कम होते हैं। और होली ऑफ होलीज में सिर्फ एक व्यक्ति, एक याजक, महायाजक जो हमारे प्रभु यीशु मसीह है, वो ही हमें ले आ सकते हैं। वो सकरा मार्ग है वो। हालेलुया। 3री आयत में अगर आप देखेंगे तो मैं आप ये बताना चाहता हूं कि हमें चोजन वंस होना चाहिए जी, तभी हम फेथफुल रह सकते हैं। नॉट ओनली कॉल्ड वंस बट चोजन वंस। और आप लेंगे मेरे लिए नहीं है तो आप गलत फहमी में है, सबके लिए। मैंने आपको कहा यू कैन टेरी एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। यही प्रभु ने चेलों को भी कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम सामर्थ ना पाओ। यू कैन डू इट। कईयों को प्रभु ने यर्मिया नबी की तरह बचपन से ही चुना था, लेकिन कई ऐसे थे जो मेहनत से पहुंचे हैं प्रभु की महिमा के लिए। डैनियल वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड फॉर द विजन टू बी रिवील्ड। 21 दिन लगातार प्रार्थना की नॉन स्टॉप, तब फरिश्ता आ गया जी। मेहनत की उन्होंने, ऐसा नहीं कि प्रभु खुद ही आके बता देंगे जी। हालेलुया।
Verse 3 says, to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. तो सबसे पहली बात क्या हुई जी? रिजरेक्शन हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने जीवित अपने आप को दिखाया अपने चेलों को सफरिंग के बाद. तो यहां पर गॉस्पेल ऑफ सफरिंग भी आता है, क्रॉस को प्रचार करना जरूरी है, रिजरेक्शन भी आता है, पुनरुत्थान को बताना जरूरी है. और फिर यहां पर हम देखते हैं ही अपीयर्ड टू द एपोस्टल्स, rather he appeared to 500 people as mentioned in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 10. वहां अलग अलग लोगों के साथ प्रभु ने व्यक्तिगत दर्शन कब दिए, किसको दिए वो सब लिखा हुआ है, किसको दिए वो लिखा हुआ है, सॉरी कब दिए नहीं लिखा, किसको दिए. और उसके बाद 500 लोगों को दर्शन दिए, ये भी लिखा हुआ है. पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं, पहली 10 आयतों को. और संत पौलुस कहते हैं फिर मुझे भी प्रभु ने दर्शन दिए थे. तो दिस इज द प्रिविलेज दैट द एपोस्टल्स हैड. तो इट इज नॉट ओनली फॉर फ्यू पीपल कि सिर्फ कुछ ही लोग दर्शन कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के. ये हमें समझ आता है, जो चुना हुआ है वो देख सकता है प्रभु यीशु मसीह को फेस टू फेस. दिस इज द गुड न्यूज दैट लॉर्ड जीसस कैन अपीयर टू एनीवन एंड एवरीवन एट द सेम टाइम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को एक साथ दर्शन दिए और बार बार दिए, एक बार नहीं दिए, बार बार दिए. एक अकेले थॉमस को चुनने के लिए प्रभु ने दोबारा दर्शन दिए अपने चेलों को, जस्ट टू चूज अपोस्टल थॉमस, बिकॉज लॉर्ड लव्ड द नेशन ऑफ इंडिया and Lord had to send Apostle Thomas for a big mission to this country. और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना एक देश को हिलाने के लिए दी. और आपको पता है इंडिया आने से पहले इराक भी गए थे अपोस्टल थॉमस, वहां पर भी प्रचार किया. ऑन हिज वे टू इंडिया ही फर्स्ट प्रीच्ड द गॉस्पेल इन इराक, और वहां से फिर वो इंडिया आए. लोग ज्यादातर इंडिया के बारे में जानते हैं क्योंकि इंडिया में वो लंबे समय तक रहे और चिन्ह चमत्कार हुआ. और यहीं से आप देखिए एक चेले को दर्शन देने के बाद कितना फर्क आ गया जी. और पूरे देश में आज गॉस्पेल है. आज हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, एक चेले ने जो दर्शन पाया प्रभु से, उन्होंने अपना जीवन दिया और उसके बाद हम देखते हैं वो मार्टियर हो जी. एक की शहादत ने पूरे देश को बचाया प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. तो एक एक व्यक्ति की कीमत है जी. एंड ही सब डाउटिंग थॉमस के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन जो रिवाइवलिस्ट थॉमस थे उनके बारे में नहीं लोग बताते जी. हाउ ही रिवाइव्ड द नेशन ऑफ इंडिया. तो प्रभु ने उनके डाउट को विश्वास में बदला दर्शन के द्वारा और पूरे देश को बचाया उनके द्वारा. हालेलुया. पूरा देश में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है ना जी इस वक्त, अगर आप देखेंगे कितने लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो कई देशों की पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितने इंडिया में लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जितने प्रभु में विश्वास करते हैं लोग. कई देश बन सकते हैं उनसे, जो आप यूरोप में छोटे छोटे, मिडिल ईस्ट में छोटे छोटे देश देखते हैं जी. हालेलुया. और आने वाले टाइम में परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को बताया कई साल पहले कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तब तक 40% से ज्यादा इंडिया प्रभु में होगा, प्रभु की महिमा के. सो दिस इज द ग्रेस दैट लॉर्ड हैज केप्ट फॉर हिज पीपल. और उसके बाद प्रूफ दिया उनको कि मैं जीवित हूं. प्रभु ने कहा मुझे छुओ, अपने चेलों को कहा प्रभु ने कहा मुझे आप छुओ. और क्योंकि थॉमस ने क्या कहा था जी, अपोस्टल थॉमस ने कहा था कि जब तक मैं छू ना लूं, और जो छेद हैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों में, जो पसली में जो उनके जो पंजर था और जो उनके जो भाला का जो निशान था है ना जी, उनकी जो पसली के अंदर, जब तक मैं अपने हाथ ना डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा. तो प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने कहा भाई छुओ मुझे. और यूहन्ना भी इसी बात की गवाही देते हैं. हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिसे हमने सुना है, जिसे हमने देखा है, ध्यान से देखा है, जिसे हमने छुआ है, उन्होंने कहा. और यहां पर हम देखते हैं apostles saw him face to face and they saw the proof of his resurrection. तो पर्सनल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत अनुभव होना बहुत जरूरी है, तभी लोग आपकी गवाही पे विश्वास करेंगे जी. आपसे लोग पूछेंगे जब आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, आपको क्या मिला प्रभु में आकर, क्या है आपके साथ, क्या हुआ है जी. पतरस और यूहन्ना सुंदर नामक फाटक के बाहर थे. उन्होंने क्या कहा, सिल्वर एंड गोल्ड हैव आई नन, व्हाट आई हैव आई गिव यू इज द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, राइज अप एंड वॉक. क्या था उनके पास? प्रभु यीशु मसीह का नाम, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे थे. जिस लड़की ने पहचाना पतरस को, जब पतरस ने इंकार किया प्रभु यीशु मसीह का, तो उन्होंने कहा ये भी प्रभु यीशु मसीह के साथ था. उनकी गवाही क्या थी? प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना. हालेलुया. आज हमारी भी यही गवाही होनी चाहिए कि यस वी आर विद लॉर्ड जीसस, वी वर विद लॉर्ड जीसस एंड वी विल बी विद लॉर्ड जीसस फॉरएवर एंड फॉरएवर.
और क्या शिक्षा दी प्रभु ने? उसमें लिखा है स्पीकिंग ऑफ द थिंग्स पर्टेनिंग टू द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु के राज्य के बारे में चर्चा की। मत्ती 13वें अध्याय में भी किया उन्होंने स्वर्ग के राज्य की चर्चा, प्रभु के राज्य की चर्चा बीच में कि कोई भी चर्चा प्रभु के राज्य की जब भी होगी और उसमें रिजरेक्शन, क्रॉस और प्रभु यीशु मसीह के दर्शन की या दूसरे आगमन की बात ना हो ही नहीं सकता। प्रभु के राज्य की चर्चा है। कोई भी किंगडम ऑफ गॉड वर्ड यूज कर रहा है तो वो पहले आगमन के बारे में जरूर बताएगा, क्रूस के बारे में जरूर बताएगा जी, रिजरेक्शन के बारे में जरूर बताएगा, फेस टू फेस एनकाउंटर के बारे में जरूर बताएंगे प्रभु यीशु मसीह के, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। इस अध्याय के मनन करने से आपको पता लग जाएगा। सो वेन एवर यू टॉक अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, वचन में साफ लिखा है द किंगडम लाइज नॉट इन वर्ड बट इन पावर। प्रभु का राज्य सामर्थ में है, खाली शब्दों में नहीं है जी। तो सामर्थ कब होगी? अल्टीमेट सामर्थ तब प्रकट होगी जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। That will be the final manifestation of the biggest glory that Lord has ever manifested on this planet Earth. क्योंकि वो संतों के साथ, फरिश्तों के साथ आएंगे 1000 साल के लिए राज करने के लिए। उससे पहले रैप्चर होगा और प्रभु राज करेंगे जी 1000 साल के लिए। एंड टाइम के ऊपर हमने बहुत सारे वचन शेयर किए, आप यूट्यूब चैनल पर जाके स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं जी, और प्रभु ने चाहते मैं इसमें लिंक भी दे दूंगा बाद में यूट्यूब चैनल पर। तो आप जरूर देखें कि अंतिम समय को लेकर परमेश्वर क्या चाह रहे हैं अपने लोगों से, कैसे तैयारी करनी है जी। जब चौथी वर्ष में हम पहुंचते हैं उसमें लिखा बीइंग असेंबल्ड टुगेदर विद देम। प्रभु यीशु मसीह ने कब बताया? जब सारे चेले एक साथ थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे। सो फेलोशिप इज अ मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। सहभागिता होनी बहुत जरूरी है। अगर आप ऑफलाइन नहीं है तो ऑनलाइन करें, आप प्रभु के वचन में बने रहें। और जब फिजिकल संगति होती है तो उसका एक अलग एसेंस होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब तक आप नहीं जुड़ पाते तब तक आप ऑनलाइन जरूर जुड़ें ताकि आप वचन से आशीषित हों। एक दूसरे के साथ जब आप संगति रखते हैं तो वचन कहते हैं जहां 2 या 3 जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह मौजूद होते हैं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब मौजूद होते हैं तो ये दर्शाते हैं कि हमारी फेलोशिप खाली एक दूसरे के साथ नहीं है लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ भी है। और फेलोशिप चर्च में लोग क्यों जाते हैं जी? कलीसिया में लोग सब कहते हैं हम फिजिकली इकट्ठे होने आवश्यक हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या हम वाकई में प्रभु यीशु मसीह के लिए जा रहे हैं? द मेन मोटिव टू गैदर इन अ चर्च और इन अ हाउस फेलोशिप और इन एनी काइंड ऑफ फेलोशिप, और कॉटेज प्रेयर मीटिंग है, कोई भी ऐसी मीटिंग होती है, कोई भी, वो इसलिए होती है कि हम प्रभु यीशु मसीह से मिलने जा रहे हैं जी, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखने जा रहे हैं। क्या वाकई में ही हम इस मकसद को दिमाग में रख के जा रहे हैं कि आई एम गोइंग टू मीट माई फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टुडे? मैं अपने पिता प्रभु यीशु मसीह से मिलने जा रहा हूं जी, मैं पवित्र आत्मा से सहभागिता करने जा रहा हूं। क्या हम इस माइंडसेट से जाते हैं कलीसिया, या हमें लगता है कि नहीं पास्टर से मिलना है, प्रीचर से मिलना है, लोगों से मिलना है? वो सेकेंडरी है जी, वो बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह से मिल रहे हैं। और अगर हमारा टारगेट प्रभु यीशु मसीह है तो खाली आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी जुड़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को जब आप किसी से फोन पे प्रेयर कराते हैं, वो डिस्टेंस नहीं होता जी प्रेयर में, हम जानते हैं। कोई दूसरे शहर में आप कैसे प्रेयर कराएंगे? आप किसी का टेलीविजन पे प्रोग्राम देखते हैं तो कैसे, क्यों देखते हैं आप हर संडे हो सकता है कि दूसरे शहर या दूसरे कंट्री से कोई जुड़ रहा है और उसके साथ आप हो सकते हैं कोई अमेरिका में मीटिंग कर रहा है, कोई हो सकता है पंजाब में कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, यूरोप में कर रहा है, इंडिया में कहीं भी कर रहा है। आप अलग अलग कोनों से जुड़ते हैं जी। आपको पता है फिजिकली नहीं जा सकते लेकिन आप ऑनलाइन फेलोशिप करने की कोशिश करते हैं। वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू सी द पावर ऑफ गॉड फर्स्ट हैंड, यू वॉन्ट टू सी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो मकसद जब तक प्रभु यीशु मसीह का होगा ना जी, तब तक आप एडिफाई होते चले जाएंगे। हालेलुया। डैनियल के पास कोई फेलोशिप नहीं थी, दानियल अकेला था, उसके पहले 3 दोस्त थे, उसके बाद वो उसका अकेले का वर्णन है हर जगह। बट ही वॉज प्रेइंग ऑल द टाइम, ही वॉज हैविंग फेलोशिप विद द होली स्पिरिट ऑल द टाइम। और हम देखते हैं उनका लेवल जो है स्वर्ग में अलग ही था जो। ओह यू हाईली एस्टीम्ड इन हेवन, ये फरिश्ते ने कहा। कितनों को यह बात बोली गई है? क्या प्रिविलेज था दानियल भविष्यवक्ता का। हालेलुया। तो हमारी फेलोशिप एक दूसरे के साथ होनी चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए। इट इज अ मस्ट टू गैदर फिजिकली, बट एट द सेम टाइम आवर प्रायोरिटी शुड बी टू हैव फेलोशिप विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसी आयत में अगर आप देखेंगे, ही कमांडेड देम नॉट टू डिपार्ट फ्रॉम जेरूसलम। एकदम से जल्दी मत करो कि मैंने तुम्हें दर्शन दे दिए हैं, तुम मेरे साथ रहे 3 साल, अब तुम जाके प्रचार करो। नॉट एट ऑल। तुम्हें ठहरना है, प्रभु ने कहा प्रेरितों का, तुम ठहरो
यरूशलेम में। बट टू वेट फॉर द प्रॉमिस ऑफ द फादर, पिता की प्रतिज्ञा है तुम्हारे लिए। देयर इज अ प्रॉमिस। आपके ऊपर भी कईयों की भविष्यवाणी है जी, आपके ऊपर भी परमेश्वर ने कई प्रतिज्ञाएं दी हैं अलग अलग सेवकों के द्वारा, व्यक्तिगत रूप से, दर्शन के द्वारा, भविष्यवाणी के तौर पर। बहुत सारी दर्शन की बातें आपके जीवन में होनी अभी पूरी हैं, अभी होनी आवश्यक हैं, और बहुत सारी प्रतिज्ञा हैं जो प्रभु ने आपको दी हैं वचन से, व्यक्तिगत तौर पर। वेट and tarry at the feet of the Lord for all those prophecies to be fulfilled by the God's grace. जब आप ठहरेंगे प्रभु के चरणों में, He is going to give you the grace to receive the word, rhema word from the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से वो सामर्थ पाएंगे आप, परमेश्वर से वो अनुग्रह पाएंगे, और पवित्र आत्मा की आवाज पहचानने पाएंगे, और पर्सनल रिलेशनशिप में आप एंटर कर जाएंगे प्रभु के साथ। Which He said, you have heard from me. जो परमेश्वर ने कहा, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझसे सुना है ये सारी बातें, कि पिता की भी प्रतिज्ञा पूरी होनी आवश्यक है। क्या प्रतिज्ञा थी? कि तुम पवित्र आत्मा को पाओगे, और फिर तुम सामर्थ को पाओगे, और तुम फिर मेरे गवाह ठहरोगे। तो पहले पवित्र आत्मा उतरने आवश्यक थे उनके ऊपर। द होली स्पिरिट वॉज विद देम, इन देम, बट ही हैड टू कम अपॉन देम। अभी ऊपर नहीं उतरे थे सामर्थ के साथ, अभी सिर्फ उन्होंने ग्रहण किया था, फेथ के साथ रिसीव किया था जी। और प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस की वजह से वो दो करके गए चिन्ह चमत्कार करने। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें उतावली नहीं होनी है बिल्कुल भी। 40 दिन प्रभु ने दर्शन दिया उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने 10 दिन और इंतजार किया पेंटिकोस्ट के दिन तक, जब तक उन्होंने सामर्थ को नहीं पा लिया। सो हमें एक चीज़ और हमें इससे पता लगती है, वी हैव टू बी ओबीडियंट। चेलों ने ऐसा ही किया, बी ओबीडियंट टू द वर्ड ऑफ गॉड। ब्लाइंड फेथ में मत चले, नहीं प्रभु मेरे साथ हैं, मुझे तो जाकर प्रचार करना जी, प्रभु ने कहा है। प्रभु ने लोगोस वर्ड दिया, रिटर्न वर्ड दिया, लेकिन रीमा आना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत तौर पर प्रभु जब तक नहीं बताएंगे, फिर बाद में क्या होता है जी, जब हम प्रेयर करते हैं लोगों की, फिर लोग कहते हैं कि ये सारे अटैक्स क्यों हो रहे हैं, ये सारी बातें क्यों हो रही है, वॉरफेयर क्यों हो रहा है। मेरे प्रियो, जब प्रभु आपको लेकर जाएंगे तो प्रभु चाहे वॉरफेयर है कुछ भी, आपको विक्टोरियसली बाहर निकालेंगे प्रभु की महिमा के लिए। ही विल गार्ड यू थ्रू हिज एंजल्स। माइकल एंजल आ गए फाइट करने के लिए डैनियल के लिए जी। हालेलुया। दानियल कभी भी खुद राजाओं के पास नहीं गए प्रचार करने, राजाओं ने खुद बुलाया उन्हें प्रचार करने के लिए। राजाओं ने खुद बुलाया, 4 अलग अलग राजाओं ने बुलाया दानियल को दर्शन का मतलब जानने के लिए, दर्शन को समझने के लिए। हालेलुया। जब तक दानियल को नहीं बुलाया गया, वो अपने विश्वास में नहीं गए। मुझे पता है ना, जब राजा ने उन्हें कहा, देन ही चैलेंज्ड, यस गिव मी टाइम, आई विल प्रे टू गॉड एंड आई विल ब्रिंग अ वर्ड फॉर यू। नबूकदनेस्सर को कहा कि अभी कुछ मत करना, किसी की हानि मत करना, पहले मुझे प्रार्थना करने दो। हालेलुया। अगली बात हम देखते हैं वर्स 5 में, प्रोफेसी की प्रभु यीशु मसीह ने। तो अंतिम दिनों में भविष्यवक्ताई अभिषेक सब पर उंडेला जाएगा जी। यू शैल बी बैप्टाइज विद द होली स्पिरिट, प्रभु ने कहा। यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यूहन्ना ने मत्ती 3 अध्याय में आप पढ़ेंगे, यही तो भविष्यवाणी की थी कि मेरे बाद जो आ रहा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। बैप्टिज्म मीन्स बीइंग इमर्स्ड, डूब जाना। प्रभु के प्रेम में हमें डूब जाना है जी, प्रभु के स्वभाव में हमें डूब जाना है, उनकी उपस्थिति में हमें डूब जाना है, और उनकी सामर्थ्य में हमें डूब जाना है। और यहाँ पर हम देखते हैं, नॉट मेनी डेज फ्रॉम नाउ, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे तुम्हें पवित्र आत्मा पाने में। हालेलुया। तुम्हें ठहरना है, ये हर एक के साथ आज भी लागू होता है। आप थोड़े दिन ठहरिए प्रभु के चरणों में, आप देखेंगे पवित्र आत्मा उतरते हुए आपके ऊपर। जस्ट ठहरी फॉर फ्यू डेज एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। ये हमारे लिए भी वचन है, कुछ दिन आप ठहरिए प्रभु के साथ, यू विल रिसीव पावर फ्रॉम द थ्रोन रूम ऑफ हेवन। और प्रभु का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा आपके साथ हमेशा मौजूद है। तो आज की डेट में तो बहुत क्विकर काम हो रहा है जी। पहले लोगों को महीना महीना फास्टिंग प्रेयर करनी पड़ती थी। आपको पता है आज से लगभग 50 साल पहले प्रेयर मीटिंग्स में जब गैदरिंग होती थी, इवन देहरादून में भी दून बाइबल कॉलेज में रिवाइवल मीटिंग्स होती थी और बहुत बड़ी सर्विसेज होती थी, लोग गैदर होते थे मास स्केल पर। लेकिन कई कई दिन टेरी मीटिंग कहते थे और वो लोग इंतजार करते थे प्रभु के चरणों में कि बस कोई एक है जिसको अनन्य भाषा मिल जाए, किसी तरह अनन्य भाषा का दान मिल जाए। आज की डेट में जिस दिन लोग प्रभु में आते हैं, वो इससे पहले कि वो अभी आगे बढ़ते भी नहीं है प्रभु में, उन्हें उसी दिन पवित्र आत्मा मिल जाते हैं। दिस इज द ग्रेस दैट पीपल हैव दीज डेज and we must avail that opportunity for the glory of God. Hallelujah.
तो प्रोफेसी बहुत जरूरी है जी। भविष्यवाणी ने तैयार किया चेलों को। प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की और उनकी फाउंडेशन बिठाई कि तुम्हें सामर्थ मिलेगी, तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेंगे, तुम्हें आग का बपतिस्मा मिलेगा, फिर तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो उसके लिए तुम ठहरो यरूशलेम में, आप लोग ठहरिए यहां पर, और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे, पवित्र आत्मा आपको मिलेंगे। और हम देखते हैं चेलों ने किया जी। 7वीं और 8वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो उसमें साफ लिखा हुआ है, and he said to them, it is sorry 6ठी आयत में लिखा, therefore when they had come together they asked him saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? क्या इजराइल का जो राज्य आप दोबारा से पुनर्स्थापित अभी कर देंगे? And he said to them, it is not for you to know the times or seasons which the Father has put in his own authority. अब ये जो लोग कोट करते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि प्रभु ने मना किया कि दूसरे आगमन के बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए, ये तो पिता को ही पता कि कब आएंगे वो। लेकिन यहाँ पर इजराइल के राज्य की बात हो रही है, वो अंतिम दिनों के बारे में ही बात हो रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें मालूम, उसमें लिखा है इट इज नॉट फॉर यू टू नो द टाइम्स और सीजन्स व्हिच द फादर हैज पुट इन हिज ओन अथॉरिटी। अधिकार जो है वो पिता के पास है। और हम आगे देखते हैं वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अधिकार हमें दिया। जब आप पढ़ते हैं तिमोथियुस की पत्री और थेसलोनियों की पत्री, थेसलोनी में जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह संत पौलुस के द्वारा क्लैरिटी देते हैं बात की कि हम ज्योति की संतान हैं। अगर दुनिया के लिए वो चोर की नहीं वो दिन आएगा, लेकिन अगर हम ज्योति की संतान हैं तो हम अंधेरे में नहीं रहेंगे, तो हमें वाकई में सीजन मालूम हो जाएगा जी। प्रभु की नाम है, हालेलुया। यहां पर क्यों प्रभु ने वचन बोला? क्योंकि अभी तक उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था, दे हैड नॉट रिसीव्ड द होली स्पिरिट येट। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गया तो उन्हें भविष्यवाणी भी समझ आनी शुरू हो गई। पतरस ने सबसे पहले भविष्यवाणी को ही समझाना शुरू किया लोगों को कि किस तरीके से ये लिखा हुआ है वचन में कि कैसे अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा उतरेंगे लोगों के ऊपर। वो योएल नबी से प्रचार करने लगे। वो आम मछुआरे थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरे तो सारी समझ खुल गई वचन को लेकर, सारी समझ खुल गई स्वर्ग के और प्रभु के राज्य को लेकर। अगर आज आप वैसा ही चाहते हैं समझना तो आज पवित्र आत्मा को हासिल करेंगे, रिसीव द होली स्पिरिट, वरना सारी चीजें पैराबल बन के रह जाएंगी और प्रभु फिर वही कहेंगे तुम्हारे लिए नहीं है ये समझना। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को नोट करें। प्रभु यीशु मसीह ने खुद पहले कहा था कि मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं, अभी बहुत सारी बातें मुझे बतानी है, लेकिन तुम अभी सहन नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट बियर देम नाउ। तो प्रभु हमारे लेवल के हिसाब से हमारी अंडरस्टैंडिंग खोलते हैं जी। मैंने आपको बताया 7 लेवल्स होते हैं मसीह जीवन में। जोन से लेवल पे आप हैं, जैसे आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप कोई भी 10वीं क्लास की शिक्षा नहीं दे सकते, उसे पहले पहुंचना पड़ेगा 10वीं क्लास तक उन बातों को समझने के लिए। आप 10वीं क्लास के बच्चे को कॉलेज लेवल की बातें नहीं समझा सकते, उसे पहले पार करना पड़ेगा 12वीं क्लास को ग्रेजुएशन में आने के लिए। जब तक ग्रेजुएशन नहीं करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। देयर आर स्टेप्स इन एवरी एरिया, देयर आर प्रमोशंस इन एवरी जॉब, देयर आर प्रॉफिट्स इन एवरी बिजनेस। एक लेवल के बाद आप वो चीज अटेन करते हैं जी। इवन जिम में अगर आप जाएंगे तो जो लोग जिम करते हैं, वेट उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे, वो एकदम से वो नहीं उठा सकते हैवी वेट्स जो हैं, उन्हें पहले लाइटर से शुरू करना पड़ता है, उसके बाद उनका लेवल बढ़ता चला जाता है और फाइनली दे एंड अप डूइंग द हैवी वंस। तो आपको परमेश्वर तैयार करते हैं यहाँ पर, और यहाँ प्रभु चेलों को तैयार कर रहे हैं। फिर प्रभु 8वीं आयत में से क्लियर करते हैं, बट यू शैल रिसीव पावर, बट करके लिखा हुआ है जी, है ना जी, लेकिन तुम सामर्थ पाओगे व्हेन द होली स्पिरिट हैज कम अपॉन यू। तो अगर कुछ भी हमें चाहिए तो पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी पवित्र आत्मा की जी की सहायता से। अब प्रभु चेलों को भी कह रहे हैं, अगर तुम कुछ जानना चाहते हो, सामर्थ चाहते हो, तो पवित्र आत्मा को हासिल करो। When the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. जेरूशलम आपका वो है जहां पर आपने उद्धार पाया जी, जहां पर प्रभु का वचन, आप किसी भी शहर में हो सकते हैं, बट योर यरूशलेम इज वेयर यू एक्सेप्टेड लॉर्ड जीसस एज योर पर्सनल सेवियर, वेयर यू रिसीव्ड पावर ऑन फ्रॉम हाई। जहां सामर्थ पाई आपने, जिस जगह पर पाई, जिस घर में पाई, जिस शहर में पाई, और फिर वहां आप सबसे पहले गवाह होंगे। उस शहर में प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। फिर आपके पड़ोस में जूडिया इमीडिएट था, जगह जो थी यरूशलेम के पास, और उसके बाद सामरिया जो उससे थोड़ा सा आगे था, और फिर पृथ्वी के छोर तक। तो प्रभु आपका दायरा बढ़ाते ले चलेंगे जैसे जैसे आप सामर्थ्य में बढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा में और मजबूत होते चलेंगे, जैसे आप वचन की गहराई में चलते चलेंगे।
वैसे परमेश्वर आपके दायरे को बढ़ाते चलेंगे जी। दिस इज द टाइम टू ग्रो एंड डेवलप आवर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग इन द वर्ड एंड इन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। तभी हम गवाह ठहर सकते हैं अंतिम दिनों में। मेरे प्रियो, कई बातें परमेश्वर इन वचनों में हमें सिखाते हैं जी, और भी बहुत सारी बातें हम इन वचनों से, इन्हीं वचनों से हम दोबारा जब मेडिटेट करेंगे तो प्रभु और बातें बता सकते हैं जी। बट वी हैव टू बी इंक्विजिटिव। यही चेलों को अगर आप पढ़ेंगे ना, यही लूका की पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं आपको पता लगेगा, वहां पर मरकुस 13 में, मत्ती 24 में, लूका 21 में, यही चेले सवाल पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु अंत का समय कब आएगा, हमें बताइए प्रभु जी। जो पूछते हैं आपका आगमन कब होगा, वो 3 क्वेश्चन पूछते हैं जी। मरकुस 13वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो प्रभु 4 चेलों को सिर्फ समझाते हैं। ऐसे नहीं प्रभु ने यहाँ पर लिख दिया कि इट इज़ नॉट फॉर यू टू नो द टाइम्स एंड द सीजन्स, तो हमें पता नहीं लगेगा। लेकिन आप पढ़िए ध्यान से वचन को, हमें पीछे लगना पड़ता है प्रभु के। दे वर इंक्विजिटिव इंक्विजिटिव इंक्विजिटिव। उन्होंने पूछा प्रभु से, वो चेलों ने 4 चेले थे, पतरस, योहन्ना, याकूब और एंड्रियास। ये सब बैठे थे माउंट ऑफ ओलिव्स पे प्रभु के साथ। तब इन्होंने पूछा, प्रभु ने वो गूढ़ बातें प्रकट की इनके ऊपर, चिन्ह बताए क्या क्या होंगे जी। तो ऐसे नहीं प्रभु बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपको पीछे लगना पड़ेगा। सबको नहीं बताएंगे, लेकिन उनको बताएंगे जो वाकई में प्रभु के पीछे लगे हुए हैं। आप नहीं जानना चाहते अंतिम दिनों के बारे में, आप नहीं जानना चाहते पवित्र आत्मा के बारे में, अगर आप नहीं जानना चाहते पुनरुत्थान के बारे में, प्रभु के दर्शन को लेकर बातें नहीं समझना चाह रहे हैं, प्रभु के राज्य को लेकर नहीं समझना चाह रहे हैं, ही इज वेरी जेंटल। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जितना आप जानना चाहते हैं उतना प्रभु आपको बताएंगे। द मोर यू वॉक in close fellowship with the Holy Spirit, the more you are going to know Lord Jesus Christ. And John 17:3 says, this is life eternal, that we may know God and His Son Lord Jesus Christ. यही तो अनंत जीवन है, यही अनंत जीवन है कि हम अपने पिता की, अपने उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की, जो हमारे पिता हैं, उनके हम ज्ञान रखें जी, स्वर्गीय ज्ञान रखें, पर्सनल एक्सपीरियंस हासिल करें, व्यक्तिगत अनुभव हासिल करें जी। When was the last time, my friends, when you had personal experience with the Holy Spirit? विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपका व्यक्तिगत अनुभव कब था पर्सनली प्रभु यीशु मसीह के साथ, पिता के साथ? आज हम पूछें अपने आप से, शैल वी लुक अप टू गॉड राइट नाउ? शैल वी क्लोज आवर आइज एंड लुक अप टू गॉड राइट नाउ? और प्रभु से कहें, लॉर्ड, जैसे प्रेरितों काम पहले अध्याय में हमने जो 8 आयतों का मनन किया, आपने प्रभु जी दर्शन देकर चेलों से बातचीत की, आपने प्रूफ दिया उन्हें, आपने क्रॉस के बारे में, रिजरेक्शन के बारे में प्रभु जी जिक्र किया, आपने अपने राज्य के बारे में जिक्र किया, दूसरे आगमन के बारे में हम इसमें आगे पढ़ते हैं। प्रभु जी हम विनती करते हैं वही प्रकाशन का आत्मा हमारे ऊपर उतर आए। जैसे आपने अपने प्रेरितों को चुना और समझाया, राज्य की शिक्षा दी, आज हमें भी व्यक्तिगत तौर पर दीजिए। आपने संत पौलुस को चुना और समझाया, आपने भविष्यवक्ता मूसा को चुना और समझाया, प्रभु जी अनुग्रह हमें भी दे दीजिए लॉर्ड। फादर, टीच अस योर वर्ड लॉर्ड, टीच अस पर्सनली लॉर्ड, through your Holy Spirit and in person, face to face, Lord, we want to learn from you, Lord. Yes. Father, give us that grace. पवित्र आत्मा जी हमें यह अनुग्रह दे दीजिए। Father, we surrender everything at your feet, Lord. Thank you, precious Holy Spirit जी। पवित्र आत्मा जी आप हर एक को छू लीजिए, आपका स्पर्श आपके लोगों के लिए काफी है। प्रभु जी इस वक्त जो भी सिस्टर इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं और जो कह रहे हैं जी मेरे घर में तो पूरी विपरीत परिस्थितियां हैं और मैं कैसे इससे बाहर निकलूं, कैसे पार पाऊं, अपनी बेटी को आप आशीषित करिए और इससे सारी परिस्थितियां बदल जाएं। वो प्रार्थना तो करना चाह रहे हैं लेकिन घर की परिस्थितियां में वो उलझ के रह गए, और सारी परिस्थितियां बदल जाएंगे फेवर में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गिव हर दैट ग्रेस टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। एवरी डेमोनिक ऑपरेशन वी रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक के घर में हर एक दुष्ट आत्मा के सताव, जो भी अंधकार के अटैक्स हैं वो बांध कर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग हर एक के ऊपर उतर आए। प्रभु यीशु मसीह के लहू में आजादी बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा जी की आग हर एक बंधन को जला दे। रेखा फोरंदा इला बरंदा कबरंदा कदर सियार बहंदा कदर। हमें अपने राज्य की समझ दे दीजिए लॉर्ड। ओ अपने पुनरुत्थान की सामर्थ को दर्शाइए लॉर्ड। अपनी शिक्षा को प्रकट करिए अपने लोगों के ऊपर, सामर्थ से भर दीजिए हर एक को प्रभु यीशु मसीह जी, ताकि जब आपके पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरे तो प्रभु जी सामर्थ पाएं और प्रभु जी पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रेबा रदा कबरंद कदरे सियरवा हंदा कबो रद कदरे।
हर एक बीमारी इनके शरीर से जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सिर से लेकर पांव तक पूरी शिफा बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। डिवाइन वेल्थ ट्रांसफर बोल रहे हैं ताकि वो फाइनेंसेस आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करें, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कोई भी भली वस्तु की कमी घटी भौतिक तौर पर और आत्मिक तौर पर इनके जीवन में ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं एक ब्लेसेड लाइफ पार्टनर उन लोगों को दीजिए जो सिंगल हैं प्रभु जी। और विनती कर रहे हैं प्रभु जी जिनके जॉब में कोई समस्या है वो जॉब में आप अपने लोगों को प्रमोशन दें, इंक्रीमेंट दें, बिजनेस में बढ़ोतरी दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जिनका जॉब नहीं उनको बेस्ट जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। 14 जनरेशन 14 पीढ़ियों पहले तक का भी जो उन्होंने गवाया है वो सब की पुनर्स्थापना बोल रहे हैं। और पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, with the power of resurrection, let every good thing be restored in their life in the name of the Lord Jesus Christ. Yes, Father. कुछ हमारे मुंह से कुछ गलत निकला है प्रभु जी हमारे मुख से, वो सारी नेगेटिव बातों को कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। We are blessed, we are anointed, we are free, we are redeemed, we are restored in the name of the Lord Jesus Christ. We speak restoration in the life of every individual. 20 years of age, reversal, renewal, restoration of their body parts, their health, their face, their body texture for the glory of God in the name of the Lord Jesus Christ. सारी डिजीजेस, बीमारियां, बुखार, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया और कोई भी कोविड का जो भी या ओमिक्रॉन का कोई भी वेरिएंट है उसे बांध कर बाहर फेंक रहे हैं इनके शरीरों से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। स्पिरिट ऑफ वीकनेस वी रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह जी आपके कोड़े खाने से, आपके घाव होने से आपके लोगों ने शिफा प्राप्त कर लिया है। आपके लहू में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं प्रभु जी। आने वाले इलेक्शंस जो हैं ओ प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में जो भी हैं प्रभु जी आपकी ओर से सरकार नियुक्त होने पाए। हर एक एमएलए, हर एक चीफ मिनिस्टर, हर एक स्टेट में आपकी ओर से होने पाए। वी ब्लेस आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल प्रेसिडेंट लॉर्ड। वी प्रे फॉर विजडम टू प्रिवेल इन देयर माइंड्स लॉर्ड, गॉडली फियर टू प्रिवेल इन देयर हार्ट्स लॉर्ड। आपकी बुद्धि में हर एक लॉ इस कंट्री में बने प्रभु जी। इजराइल को हम ब्लेस करते हैं, यरूशलेम को ब्लेस करते हैं। अमेरिका में जो इलेक्शंस हो रहे हैं आपकी ओर से गवर्नमेंट नियुक्त हो, सेनेटर्स नियुक्त हो, आपकी ओर से लॉज पास हो वहाँ पर प्रभु जी। रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव है प्रभु जी, आप शांति लेकर आए और अपनी महिमा को प्रकट करें इस संसार के ऊपर। हर एक को आप आशीषित करें इस मीटिंग में। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड। सारे अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी मैसेजेस सुन सकते हैं। लोग जो जरूरतमंद लोग हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.